गुरुग्राम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से अभी से प्रचार में जुटने की अपील की है। बीजेपी ने गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए तो वहीं कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटने के लिए भी कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस बार बीजेपी देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीतेगी और इस बार अपने सहयोगी राजनीति संगठनों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी आला कमान का धन्यवाद किया और इस बार ये दावा किया है कि इस सीट पर उनकी भारी मतों से जीत भी होगी। हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई है। बता दें कि भाजपा ने एक बार फिर तीसरी बार गुरुग्राम से लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार राव को चुना है। ऐसे में राव ने ये भी साफ कर दिया है कि गुरुग्राम सीट से कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका फैसला जनता तय करेगी। आज बतौर बीजेपी का प्रत्याशी मैंने गुड़गांव बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर आकर के शुरुआत करी है। जिस तरह का जोश इस बार मेरे को गुड़गांव के अंदर नजर आया है, मैं यहाँ से पहले भी कई साल लोकसभा का सदस्य रह चुका हूँ, लेकिन इतना जोश मैंने पब्लिक के अंदर पहले नहीं देखा जो कि इस बार मेरे को देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं ये छठा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, इलेक्शन लोकसभा का, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी की तरफ से 400 का नारा दिया गया है और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में दोबारा से डालने की बात हमारी पार्टी ने उम्मीद करी है, वो पब्लिक उस उम्मीद को पूरा करेगी। आज आप लोग गुड़गांव के वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं, विजुअल मीडिया से भी और प्रिंट मीडिया से भी, तो आपसे भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों की कलम या आप लोगों की वाणी सकारात्मक तौर के ऊपर पिछले अगले दिनों के अंदर रहे और जो वास्तविकता है उसके अनुसार ही कृपा आप लोग अपनी जुबान चलाएं या अपनी कलम चलाएं। कई बार किसी वजह से प्रेरित होकर के और इंसान की तरह से भटक भी जाते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि गुड़गांव के कम से कम जो पत्रकार बंधु हैं जैसे भी हैं वो नहीं भटकेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो वास्तविकता है उसको आप दर्शाएंगे, आपका सहयोग और साथ हमारी पार्टी को मिलेगा और हमारे को जीतने के पश्चात आपके साथ मीठा खाने को एक बार फिर से मौका मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, मुद्दे तो तीसरी बार जैसे कि इलेक्शन लड़ा जाता है, कोई पार्टी लड़ती है तो जीत के लिए तो वो ट्राई करती ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाना है कि पहली बार जब वो सत्तासीन हुई तो मेजॉरिटी से हुई, दूसरी बार सत्तासीन हुई तो उससे अव्वल मेजॉरिटी से हुई और तीसरी बार जब सत्तासीन होएगी तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि दूसरी वाली पार्टी से भी फालतू वोटों से सत्तासीन होगी। ये देश की राजनीति के अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा। अगर आप इतिहास के ऊपर अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी पार्टियां सत्तासीन हुई हैं या 2 बार लगातार हुई हैं, दूसरी बार जब वो सत्तासीन हुई है पहली मेजॉरिटी से कम वोट हासिल करके वो सत्तासीन हुई है, उससे फालतू वोट लेकर के नहीं हुई है। तो हमारी आशा है और पब्लिक का सहयोग अगर रहा तो ये भारतवर्ष की राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। देखो, मेवात से पहले की निस्बत मुझे अव्वल वोट मिलेंगी ये तो आप लोग भी भांप लिए होंगे। मुझे तो हर बार मेवात से उम्मीद रही है, शायद कुछ कम रह गई हो, लेकिन इस बार मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से लोग खुद ब खुद आकर के मुझे आश्वस्त करा रहे हैं, जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे वहां के हमारे को कहने लग रहे हैं
कि पहली की निस्बत इस बार मेवात से हमारे को न केवल डबल और हो सकता है से उससे भी ज्यादा वोट हमारे को मिले। ये तो मैं क्या कह सकता हूं, पर देखो गुड़गांव का जिस तरह से माहौल बना हुआ है, मेरे को ये महसूस होता है कि शायद और हलकों के अंदर ज्यादा दूसरी पार्टी के प्रत्याशी इच्छुक हैं, गुड़गांव के अंदर इतना इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो देखो गलत क्यास लगाई जा रही हैं। मंत्रिमंडल का जब विस्तार की बात आई, ना मेरे से पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया है। जब चीफ मिनिस्टर साहब बदले गए, जब भी मेरे से सलाह मशवरा कोई नहीं लिया गया। और अगर कोई यूं कह रहा है कि मैंने मंत्रिमंडल रुकवा दिया, तो वो गलत फहमी में है, मेरे से तो पूछा भी नहीं गया। देखो वो तो अपने पक्ष, अपने पार्टी के पक्ष में तो कहेंगे ही ना, कांग्रेस वाले अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, हम अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, फैसला तो जनता ने करना है।